अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्म। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज किताबुल अदब के साथ हम हाजिर हैं और ये हमारा 5वां दर्स होगा। ये किताबुल अदब इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह की है, जो इमाम बुखारी और मुस्लिम के भी उस्ताद हैं। वो आगे बाब बांधते हैं, बाब नंबर 5, कि लोगों का बाहम बैठना, उनका मिलजुल कर रहने यानी खुश अखलाकी का बर्ताव करने का बयान। और इसके नीचे हदीस लाए हैं हज़रत मैमून बिन अबू शुआइब, हज़रत मैमून बिन अबू शबीब फरमाते हैं कि हज़रत सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भतीजे को फरमाया, बेशक मैं आपके बाप के नज़दीक आपसे ज़्यादा पसंदीदा था और आप मेरे नज़दीक मेरे बेटे से ज़्यादा पसंदीदा हैं। और जब आप किसी मोमिन से मिलें तो उसके साथ मिलजुल कर रहें, जब आप किसी बदकार से मिलें तो उसकी मुखालफत करें। अब 2 रवैये सिखा दिए कि मोमिन के साथ मिले तो खंदा पेशानी के साथ मिले, ऐसी मुस्कुराहट, ऐसी तमानियत कल्ब और ऐसा बर्ताव कि जिससे सामने वाले का दिल मोह ले, इस अंदाज में मोमिन को मिले। और मोमिन को जब आप मिले तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि दूसरा मुसलमान आपको अजनबी न समझे, इस अंदाज से मिले कि दूसरा अजनबी यानी अजनबीपन से निकलकर ऐसे महसूस करे कि जैसे मैं किसी अपने से मिल रहा हूं। तो मुस्कुराहट बहुत से लोगों को करीब कर देती है, मीठा बोल बहुत से लोगों को करीब कर देता है, अच्छे अल्फाज बहुत से लोगों को करीब कर देते हैं। और किसी के लिए उठ के खड़े होके मिलना बहुत से लोगों को करीब कर देता है। ये तरीके होते हैं जो औलिया अल्लाह की मजालिस, उलमा की मजालिस सिखाती हैं। यानी दूसरे मोमिन का दिल मोह लेना, उसके दिल में मोहब्बत डाल देना, उसके दिल में एहसास अपनाइयत डाल देना, उसके दिल से अजनबियत को ख़त्म कर देना, इसको कहते हैं मिलजुल के रहना, खंदा पेशानी के साथ मिलना, खुश अखलाकी से मिलना। यह है मोमिन की शान कि जब वो मोमिन से मिलता है तो खंदा पेशानी से, अच्छे अखलाक के साथ। और साथ फरमाया कि जब किसी बदकार से मिलो तो इसमें 2 चीज़ें ज़हन में रखें। एक है कि किसी की बदकारी का पता है तो आप मिलने गए तो ऐसी सूरत में बदकार से बचना ही बेहतर। लेकिन अगर बदकार ही मिल गया आपको, या मिलने के बाद पता चला कि ये बदकार आदमी है, तब क्या करें? आप उसका उसके ऐसा मुखालफत करो, उसकी इख्तलाफ करो। उसका इख्तलाफ क्या कि उसकी बात न सुने, हत्ता के हिकमत के साथ उसकी मजलिस का खिलाफ करे, उसकी मजलिस से उठ के जाए। मोमिन की मजलिस को कबूल करें और बद अखलाक की मजलिस से दूर जाए, बदबख्त की मजलिस से दूर जाए। ये तरकीब है इसमें। फिर हज़रत यहया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से नकल करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है। आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में, उनकी ज़िंदगी, उनका अंदाज़ ज़िंदगी इतना प्यारा होता है कि महसूस ऐसा होता है कि ये सबके साथ एक ही तरह का होगा, इसका बुलाने का एक ही अंदाज है और सबके साथ एक ही अच्छा अंदाज है, कलाम करने का अंदाज भी एक ही है, वो बड़ा बाखलाक अंदाज है और सबके साथ एक ही है। तो ऐसे बंदे को बाज़ मरतबा दूसरे लोगों की तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है कि जब बंदा किसी के साथ मिलजुल कर अच्छे अखलाक से बात करता है तो सामने वाला बंदा उस अखलाक का मालिक नहीं होता,
तो वो रद्द अमल के अंदर कुछ सख्त कलिमात कह देता है। तो फरमाया कि मोमिनों के साथ मिलजुल कर रहो और उनकी तरफ आने वाली तकलीफों पर जो मोमिन सब्र करता है उस शख्स से अफजल है जो ना लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है ना उनकी तकलीफों पर सब्र करता है। फरमाया कि वो उससे अफजल है। अब इसका आसान है कि जो अजियत देने वाले हैं, ये मोमिन जो अजियत बर्दाश्त करता है, ये अजियत देने वाले से अफजल है। ये है तरकीब। फिर इसी तरह आगे 20वां कौल भी लाए, उसमें भी यही तरबियत है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों के साथ मिलो, जिस चीज़ यानी बदअमली को वो चाहते हैं उनसे जुदा हो जाओ और अपने दीन को ज़ख्म न दो, यानी लोगों के सामने अपने दीन को इस तरह पेश न करो कि तुम्हारे दीन को बुरा भला बुरा समझा जाए। जब देखो कि लोगों के अंदर दीन की हुर्मत की पामाली हो रही है तो वहां से उठ जाओ। और जब आपको पता है आप दीनदार हैं और सामने वाले लोग अपनी जहालत की बुनियाद पर दीनी शायर की भी इज्जत नहीं करते, तो ऐसे लोगों में उठे बैठे नहीं। और जब लोगों में दीन पेश करें तो इस रवैये, इस हिकमत अमली, इस तदब्बुर के साथ कि लोग दीन की जामियत को समझें, दीन की ज़रूरत को महसूस करें और उनकी तालीम की कदर करें, इस अंदाज में दीन पे पहुँचाएं। दीन को इतना मुश्किल करके, इतना सख्त करके सामने वाले के सामने पेश न करें कि वो दीन की तालीम सुनना ही गवारा ना करें, बल्कि इस अंदाज में, उस मीठे बोल के साथ, खुश हुस्न अखलाक के साथ, उस प्यारे अल्फाज के साथ सामने वाले बंदे के सामने दीन पेश करें कि उसके दिल के अंदर ये बात रासिख हो जाए कि जिस दीन की बात ये अपने लफ्ज़ों में करता है और ये खुद कितना मीठा है, खुद कितना अच्छा है, खुद कितना बाअखलाक है, तो जिस दीन का ये पैगाम दे रहा है, जिस तालीम की तरफ मुझे बुलाने की बात कर रहा है, वो तालीम कितनी बड़ी होगी जिससे ये बाअखलाक बना है। लिहाजा मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जब भी अपने दोस्तों में दीन की बात करें तो दीन की बात जारहाना अंदाज में कभी ना करें, दीन की बात कभी भी हिकमत अमली के खिलाफ न करें। हमेशा हिकमत और तदब्बुर को पहले सामने रखा जाता है और फिर मीठे बोल, हुस्न अखलाक के साथ दीन का पैगाम सीनों में उतारा जाता है और फिर हुस्न अखलाक के नताइज बंदा समेटता है। और जो सख्त रवि के साथ, सख्ती के साथ जो दीन की बात करते हैं, जो तंग नजरी से दीन की बात करते हैं, जिनकी बात के अंदर लचक नहीं होती, यानी जिनकी बात के अंदर मोहब्बत नहीं होती, अच्छा अखलाक नहीं होता, मीठा बोल नहीं होता, हिकमत नहीं होती, तदब्बुर नहीं होता, सामने वाले की इज्जत नहीं होती, सामने वाले के लिए कबूल करने का कोई भी हिकमत भरा रास्ता उसकी गुफ्तगू में नहीं होता, तो ऐसे लोग दीन इस्लाम की तबलीग के मजबूत नताइज हासिल नहीं कर पाते। लिहाजा आप चाहते हैं कि तबलीग इस्लाम के मजबूत नताइज निकले, तो उसका तरीका यही है कि आप मीठे बोल बोलें, हिकमत और तदबीर के साथ और पुख्ता इल्म के साथ बात करें। ऐसा पैगाम दूसरों तक ना पहुँचाएं कि जिस पैगाम को कबूल करने में या उसको अपने इल्म का हिस्सा बनाने में ही आप कमज़ोर हैं। जब आप दूसरों तक पहुँचाएंगे तो उसमें बहुत सारे इज्तिमा पैदा हो जाते हैं। आप उलमा से, मुफ्तियान किराम से, दीन मतीन के दायान से, मुबल्लिगीन दीन से अपने इल्म को पुख्ता सीखें और जब पुख्ता सीख लें तो फिर किस रवैये के साथ ये सबक दूसरे तक पहुँचाना है, वो हिकमत और तदबीर भी किसी मजबूत आलिम, किसी मुफ्ती, किसी मुबल्लिग के दीन से सीखें और समझें और फिर उन दायराकार को मलहूज़ खातिर रखते हुए आप दीन का पैगाम आगे पहुँचाएं, फिर आप उसके नताइज समेटेंगे। आप हमने देखा है, ये बहुत तजर्बे से गुजरी है, जारहाना तबलीग कभी भी ज़्यादा मजबूत नताइज हासिल नहीं कर पाती। मजबूत नताइज हासिल करने हैं तो फिर आपको मीठे बोल बोलने होंगे, हुस्न अखलाक की बात करनी होगी, ऐसी तबलीग करनी होगी जो मेल जोल की बात करे,
जो इस अंदाज से बात करनी होगी कि टूटे हुए दिल जुड़ जाए आपकी गुफ्तगू। आप किसी के पास बैठे और लोग आपके साथ बैठना पसंद करें, आपकी गुफ्तगू में इतनी मिठास हो कि लोग आपको ढूंढते फिरें कि वो कहाँ हैं। उनकी गुफ्तगू सुनने का मज़ा आता है, उनकी सोबत में बैठने का मज़ा आता है। क्या है? सिर्फ आपके अंदर अपनायत है, आपके मीठे बोल हैं, अच्छा अखलाक है, अच्छा किरदार है, दूसरे की इज्जत करते हैं, दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, दूसरे की दी तकलीफ को भी मुस्कुराहट से बर्दाश्त कर लेते हैं, रद्द अमल में सख्ती नहीं करते। तो ये इस बाब के अंदर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने ये इसके अंदर तरबियत की है कि हमें दीन के मामले में, मुसलमानों से मेल जोल करने के मामले में हमेशा ज़बान के ऊपर मीठे बोल, हुस्न अखलाक को तरवीज देनी है, इसके ऊपर इस्तिकामत हासिल करनी है, फिर इसके नताइज बहुत मजबूत सामने आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।